वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं पिवट टेबल्स के बारे में। सो बेसिकली पिवट टेबल्स होती क्या हैं? पिवट टेबल्स किसी भी बड़े डेटा को एक छोटे से टेबल में समराइज करने में हेल्प करती हैं और फिर उस समराइज डेटा से हम आगे चार्ट्स बना सकते हैं या कुछ प्रेडिक्ट करना हो तो कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे पिवट टेबल बनता है। सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाके हम यहाँ जाएंगे पिवट टेबल में। पिवट टेबल में हमें रेंज चाहिए तो हमने रेंज ले ली A1 से G21 तक। न्यू शीट। अब हमारे पास एक यहाँ पिवट टेबल एडिटर आ गया है जहाँ पर हम कुछ एडिटिंग कर सकते हैं और वो यहाँ पर दिखेंगे। सेम कंसेप्ट है, ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। जो नंबर्स में लेफ्ट साइड में वो रोज हैं, ऊपर कॉलम्स हैं। अब ये समराइज कैसे करता है तो देखते हैं। लेट्स से मैं ले लेता हूँ डिपार्टमेंट, ले लेता हूँ मैं रोज में। तो मेरे पास सारे डिपार्टमेंट आ गए। टोटल मेरे पास 5 डिपार्टमेंट है। अब मैं देख लेता हूँ कि हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय कितने हैं। तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय आईडीज़ को वैल्यूज़ में डाल दूँगा। तो जो भी नंबर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो वैल्यूज़ में जा सकती हैं और जगह पर भी जा सकती हैं, पर वैल्यूज़ में भी जा सकती हैं। अब जैसे ही मैंने एम्प्लॉय आईडी को यहाँ डाला तो उसने अपने आप ही उसका काउंट ले लिया, काउंट ऑल ले लिया और मुझे दिखा दिया कि हर डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉयज़ हैं। करेक्ट। नाउ लेट्स से अगर मुझे इसको थोड़ा और मतलब फैलाना हो और बड़ा बनाना हो तो मैं इसको जॉइनिंग डेट से स्प्लिट कर सकता हूँ। अब मैं देख सकता हूँ कि कौन सी जॉइनिंग डेट को कितने एम्प्लॉयज़ आए। बट एज ऑफ नाउ मेरे लिए ये डेटा कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। एक काम और कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एज को ऐसे फिल्टर बना सकता हूँ। फिल्टर बनाकर मैं स्पेसिफिक एज के रिस्पेक्ट में चेक कर सकता हूँ कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं। लेट्स से मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ और 3 एज ले लेता हूँ, 27, 29, 30। तो 27, 29, 30 की एजेस में फाइनेंस में 8 एम्प्लॉयर, HR में 1, IT में 2। इस तरीके से मैं अपने डेटा को यहाँ फिल्टर भी कर सकता हूँ। एक और पिवट टेबल बनाते हैं। इंसर्ट पिवट टेबल, और ये हमने जो पहले सेलेक्ट किया था, ओके, इन न्यू शीट। हम ले लेते हैं कि एवरेज सैलरी कितनी है पर डिपार्टमेंट। तो सैलरी यहाँ सम है तो सम को मैं कर दूंगा एवरेज, और यहाँ पे मैं ले लूंगा डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट की कितनी एवरेज सैलरी है मुझे यहाँ मिल जाएगा। जैसे फाइनेंस में 70,250 है हर तरीके का एवरेज सैलरी। और टोटल एवरेज सैलरी कितनी है? सो टोटल एवरेज सैलरी 58,000 है सारे डिपार्टमेंट्स को मिलाकर। एक और पिवट टेबल ट्राई कर लेते हैं। इस बार हम कुछ और ट्राई करते हैं। इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई और पैरामीटर ले लेते हैं। तो हम क्रिएट करते हैं एक और पिवट टेबल और हम इसमें ले लेते हैं एज को वैल्यूज में डाल देते हैं। सॉरी, ये कॉलम्स में चला जाए। एज को वैल्यूज में डाल देते हैं। एवरेज एज ले लेते हैं और विद रिस्पेक्ट टू सैलरी ले लेते हैं। यहाँ फिर डिपार्टमेंट ही ले लेता है। सो एवरेज एज क्या है डिपार्टमेंट वाइज, ये भी हमें मिल गया। कुछ इस तरीके से हम पिवट टेबल्स बना सकते हैं, पूरी डेटा को समराइज कर सकते हैं। वहां पर हमारे पास 20 वैल्यूज थी, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 वैल्यूज हैं। और इन 5 वैल्यूज से हमें ये भी पता चल गया कि एवरेज एज कितनी है हर डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी कितनी है, हर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं। अगर हम इन सबको एक पिवट टेबल में देखना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एवरेज एज डाला, सिमिलरली मैं एवरेज सैलरी भी वैल्यूज में डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको एवरेज। तो मुझे एवरेज एज एवरेज सैलरी मिल गई। नेक्स्ट मैं एम्प्लॉय आईडी का काउंट भी डाल देता हूँ।
तो मुझे एवरेज एज, एवरेज सैलरी और काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं वो मिल गए। तो इस तरीके से पिवट टेबल में मैं सब कुछ समराइज़ कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको डिटेल डेटा एनालिसिस कोर्स सीखना हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप कोर्स चेक कर सकते हैं। थैंक